बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात को बिस्तर पर लेटते ही पाँव में अजीब सी जलन शुरू हो जाती है। कभी ऐसा लगता है जैसे पाँव गर्म हो गए हों, कभी भारीपन महसूस होता है और कभी पाँव में बेहिस्सी सी आने लगती है। नींद बार बार टूटती है, करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है और सुबह उठकर जिस्म थका हुआ महसूस होता है। हैरत की बात यह है कि दिन में अक्सर कोई ख़ास मसला नहीं होता, मगर जैसे ही रात होती है ये कैफियत क्यों बढ़ जाती है। यही वो सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोगों को मालूम होता है। हकीकत यह है कि रात को पाँव में जलन या बेहिस्सी कोई मामूली बात नहीं बल्कि जिस्म का एक खामोश पैगाम होता है। जब हम लेटते हैं तो खून की गर्दिश का निज़ाम बदल जाता है। अगर जिस्म के अंदर खून की रवानी कमज़ोर हो या खून आखिरी हिस्सों तक सही तरह से ना पहुंच रहा हो तो सबसे पहले पाँव मुतासर होते हैं। सर्दियों में ये मसला इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ठंड में खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन मज़ीद सुस्त हो जाती है और जलन या भारीपन ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। बहुत से अफराद में इस मसले की एक बड़ी वजह आसाब की कमज़ोरी भी होती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़्यादा देर बैठकर काम करते हैं, कम पानी पीते हैं या जिनकी खुराक में ज़रूरी विटामिन्स की कमी होती है। इनकी आसाब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जाते हैं। इब्तिदा में सिर्फ हल्की जलन महसूस होती है या पाँव भारी लगने लगते हैं और वक्त के साथ साथ बेहिस्सी पैदा हो जाती है। अगर इस हालत को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए तो यही मसला आगे चलकर शुगर या मुस्तकिल आसाबी कमज़ोरी की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब बात करते हैं इस कैफियत को घर पर कैसे बेहतर किया जा सकता है। सोने से पहले नीम गर्म पानी में पाँव 10 से 15 मिनट तक रखने की आदत बनाएं। पानी में थोड़ा सा नमक डाल लेना फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये आसाब को सुकून देता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है। इसके बाद पाँव अच्छी तरह खुश्क करके सरसों या जैतून के तेल से हल्की मालिश करें, ख़ास तौर पर तलवों पर। ये अमल पाँवों के अंदर छुपी हुई थकन को आहिस्ता आहिस्ता कम करने में मदद देता है। खुराक का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले चाय, कॉफ़ी या ठंडी अशिया से परहेज़ करें क्योंकि ये आसाब को मज़ीद हसास बना देती हैं। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीना आदत बनाएं और अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, दालें, अंडा और फल शामिल करें। ऐसी ग़िज़ाएँ जो खून और आसाब को ताकत देती हैं और इस मसले में बहुत मददगार साबित होती हैं। अगर हम होम्योपैथिक इलाज की बात करें तो यहाँ मसले को वक्ती तौर पर दबाने के बजाय इसकी जड़ पर काम किया जाता है। वो अफराद जिन्हें रात के वक़्त पाँव में शदीद जलन हो और पाँव गर्म महसूस होते हों, इनके लिए आर्सेनिक एल्बम एक मुअस्सर दवा मानी जाती है, ख़ास तौर पर जब तकलीफ़ रात में बढ़ जाए। जिन लोगों के पाँव में भारीपन, बेहिस्सी, खून की कमज़ोर रवानी महसूस हो, इनके लिए सीकेल कार मुफीद है क्योंकि ये खून की गर्दिश को बेहतर करती है, जबकि वो अफराद जिन्हें जलन के साथ आसाबी कमज़ोरी और सुइयाँ चुभने जैसा एहसास हो, उनके लिए हाइपरिकम 30 बहुत मुफीद है। ये दवा आसाब को ताकत देने में मददगार साबित होती है। होम्योपैथी में दवा हमेशा अलामात को देखकर मुंतखब की जाती है, इसलिए दुरुस्त दवा आहिस्ता मगर देर पा फ़ायदा देती है। ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथिक अद्वियात में सब्र और तसलसल बुनियादी शर्त है। दवा फौरी तौर पर तकलीफ़ को दबाने के बजाय जिस्म के अंदर तवाज़न बहाल करती है, जिससे मसला जड़ से ख़त्म होता है। इसलिए बाकायदगी से इलाज और तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी दोनों साथ साथ ज़रूरी हैं। आखिर में एक अहम पैगाम, अगर आप रात को पाँव में होने वाली जलन, भारीपन या बेहिस्सी को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये खामोश वार्निंग हो सकती है। जिस्म बीमारियों से पहले इशारा देता है। अगर वक्त पर इन इशारों को समझ लिया जाए तो न सिर्फ नींद बेहतर हो सकती है बल्कि आने वाले बड़े मसाइल से भी बचा जा सकता है। अपने जिस्म की बात सुने क्योंकि यही छोटी छोटी अलामात मुस्तकबिल में बड़ी हकीकत बयान करती हैं। नाज़रीन, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।